नमस्कार। आदर्श शिक्षा समिति की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम अंग्रेजी विषय का अध्ययन करेंगे। क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा प्रश्न आता है कि हम जो अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, जो इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, वो एक सब्जेक्ट है या एक लैंग्वेज है? तो बेसिकली ये एक लैंग्वेज है जिसे हम सब्जेक्ट की तरह भी पढ़ते हैं। तो जिस प्रकार लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, जैसे हिंदी, संस्कृत और अनेक भाषाएं होती है, तो भाषा होने के लिए उनकी अपनी कोई वर्णमाला होनी चाहिए, उनकी शब्दावलियाँ होनी चाहिए और उनके कुछ व्याकरण के नियम होने चाहिए। तो वैसे ही अंग्रेजी विषय के अंतर्गत भी वर्णमाला होती है उसकी और उसकी व्याकरण होती है। तो इस कारण से इंग्लिश एक लैंग्वेज है, लेकिन इसे हम सब्जेक्ट की तरह ही पढ़ते हैं। लेकिन आज हम इसे एक लैंग्वेज की तरह पढ़ेंगे और इस लैंग्वेज का आज हम परिचय करेंगे। आज हम इंग्लिश का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो देखिए इंग्लिश क्या है। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज। इंग्लिश एक भाषा है। जैसे अन्य भाषाएं होती है वैसे भी इंग्लिश भी एक भाषा है जिससे अपन अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स अल्फ़ाबेट। प्रत्येक लैंग्वेज या प्रत्येक भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। वर्णमाला के बिना कोई भाषा नहीं होती है। तो उस प्रकार से अंग्रेजी की भी एक वर्णमाला होती है, इसीलिए अंग्रेजी भी एक भाषा है। द इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैज़ 26 लेटर्स। अंग्रेजी की वर्णमाला है, उसके अंदर कुल वर्णों की संख्या 26 होती है, यानी 26। इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसकी वर्णमाला बनी हुई है और उसमें 26 लेटर होते हैं। देयर आर 2 काइंड ऑफ लेटर्स। अब देखिए यहाँ पे 2 प्रकार के लेटर्स होते हैं। अंग्रेजी भाषा के अंदर जो वर्णमाला होती है उसमें 2 प्रकार के लेटर होते हैं। सबसे पहला होता है वोवेल यानी कि स्वर, और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन। जैसे हिंदी भाषा हम पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी स्वर और व्यंजन आते हैं। हिंदी के अंदर अ से लगाकर अह तक हम स्वर मानते हैं और क से लगाकर के ज्ञ तक हम व्यंजन मानते हैं। तो उसी प्रकार से इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है, तो उसके अंदर भी वोवेल्स है और कॉन्सोनेंट्स है। अब वोवेल्स कौन कौन से हैं? वोवेल्स के अंदर होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। कुल 5 वोवेल होते हैं। और कॉन्सोनेंट्स जो बचे हुए जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी वर्ण हैं, 21 यानी 21, जो 21 शेष है वे सभी व्यंजन होते हैं। देखिए अगर स्पष्ट या सरल रूप में कहूँ तो स्वर वे कहलाएंगे जो स्वतंत्र रूप से उच्चारित होते हैं। तो इंग्लिश के अंदर भी इनका स्वतंत्र रूप से उच्चारण होता है। और जिस प्रकार जब हम वर्ड पढ़ेंगे, जब हम शब्दों का निर्माण करेंगे, तो उसमें जिस प्रकार हिंदी के अंदर अ से लेके अह तक मात्रा के रूप में काम आते हैं, तो उसी प्रकार से ये स्वर भी, ये वोवेल्स भी जब हम वर्ड बनाएंगे तो ये भी मात्रा के रूप में काम आएंगे। जब कोई भी नाम लिखेंगे अपन तो उसके अंदर ये मात्रा का काम करेंगे। अब कॉन्सोनेंट्स जो इनसे मिलकर के बनते हैं, जिनका स्वतंत्र उच्चारण नहीं होता, जो वोवेल्स से मिलकर के बनते हैं, और वो होते हैं 21। तो 5 वोवेल्स और 21 कॉन्सोनेंट्स, 5 + 21 = 26 यानी 26 लेटर्स होते हैं। अब देखिए देयर आर 2 काइंड ऑफ स्क्रिप्ट्स। स्क्रिप्ट होती है लिपि यानी लिखावट। अंग्रेजी भाषा के अंदर अंग्रेजी भाषा को लिखने के 2 तरीके होते हैं। सबसे पहला तरीका होता है कैपिटल लेटर्स यानी बड़ी वर्णमाला, और अगला होता है स्मॉल लेटर्स यानी छोटी वर्णमाला। अंग्रेजी विषय के अंतर्गत हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि अंग्रेजी को हम 2 प्रकार से लिखते हैं, एक बड़ी वर्णमाला में और एक छोटी वर्णमाला में। बड़ी वर्णमाला में देखिए किस प्रकार से लिखेंगे, ए, बी, सी और डी, और छोटी वर्णमाला यानी स्मॉल लेटर में लिखेंगे ए, बी, सी, डी। देखिए लिखे दोनों एक ही है, लेकिन इन दोनों की लिखावट, स्क्रिप्ट अलग है। अब इसका एक उदाहरण भी दिया हुआ है, सामने एक मैंने मीनिंग लिखी हुई है, APPLE, एप्पल मीन्स सेव, और उसके नीचे भी मैंने एक मीनिंग लिखी हुई है, APPLE, एप्पल मीन्स सेव। अब इन दोनों के अंदर कोई अंतर नहीं है, दोनों समान है। ये भी एप्पल है और ये भी एप्पल है, लेकिन दोनों के अंदर एक अंतर आया है स्क्रिप्ट का, यानी कि इनकी लिखावट का। मैंने जो पहली मीनिंग लिखी हुई है वो मैंने कैपिटल लेटर में लिखी है यानी कि बड़ी वर्णमाला में, और दूसरी मैंने लिखी है वो छोटी वर्णमाला में लिखी है। तो इस प्रकार से अंग्रेजी की जो वर्णमाला है और अंग्रेजी की लिपि है, इसमें अपन लेटर्स को 2 प्रकार से लिखते हैं, कैपिटल लेटर में भी लिखते हैं और स्मॉल लेटर्स में भी लिखते हैं। तो आज हमने इंग्लिश सब्जेक्ट की आज एक लैंग्वेज के रूप में हमने इसको अध्ययन किया है, और लैंग्वेज के रूप में हमने आज जाना है कि इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, इंग्लिश एक भाषा है।
और इसके भी अल्फ़ाबेट होते हैं हर भाषा की तरह, और इसके 26 लेटर्स होते हैं जिसमें स्वर, व्यंजन अन्य भाषाओं की तरह इसमें भी होते हैं। स्वर हो गए, वॉवेल्स हो गए 5 और कॉन्सोनेंट हो गए 21, और कुल टोटल इसमें हो गए 26 लेटर्स। और स्क्रिप्ट दो प्रकार से लिपि होती है, कैपिटल लेटर में भी हम लिखते हैं और स्मॉल लेटर में भी लिखते हैं। तो आज के इस विषय के अंदर हमने आज इंग्लिश का इंट्रोडक्शन किया, और आपको इसका अभ्यास भी करना है, और इसके अलावा आपको गृह कार्य दिया जाएगा, उसमें भी आपको गृह कार्य करना है। धन्यवाद।